आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे, जो कि 11th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शंस का। देखो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर दो टॉपिक्स होते हैं, एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो। जो मैक्रो है वो आपकी 12th क्लास में है और 11th क्लास के अंदर आपकी माइक्रो है। देखो, जैसे हम माइक्रो के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। जैसे कि मैथ्स है, हम मैथ्स पढ़ते हैं तो उसकी एक अपनी लैंग्वेज है, आपने देखा होगा। पहले हम जमा घटा करना सीखते हैं, फिर डिवाइड क्या होता है, बेसिक चीजें कर करके हम आगे की स्टेज तक पहुंचते हैं। ऐसे ही हम बाकी जैसे अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स के अंदर हम देखते हैं अकाउंट्स क्या होता है। साइंस पढ़ते हैं तो साइंस की भी एक थ्योरी होती है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स की भी अपनी एक लैंग्वेज है। तो हम इसको कोई एक दिन में तो हम सीख नहीं पाएंगे इकोनॉमिक्स को, सीखने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अब ये ध्यान रखो कि इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस या मीनिंग्स होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम उस मीनिंग्स को सबसे पहले सीखेंगे। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। अगर मैं सब्जेक्ट से हटके चीजें समझाऊंगा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सब्जेक्ट के अंदर चीजों को पढ़ना चाहते हैं, बाहर भी चला जाते हैं, वो हम बाद में जाएंगे। पहले हम बेसिक चीज की तरफ आते हैं और सीखते हैं कि कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन सीखते हैं सब्जेक्ट के अंदर कि कौन कौन से बेसिक वर्ड्स हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड्स है वो हम इसके अंदर देखते हैं। हम सबसे पहले यही सीखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि इकोनॉमी क्या होती है। तो यहाँ पे देखो हमें लिखा है व्हाट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स क्या होती है, सबसे पहले हम देख रहे हैं इकोनॉमी क्या। सबसे पहले तो इकोनॉमी को समझने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? सिस्टम है। इसमें हम एक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि इकोनॉमी जो है एक सिस्टम है। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके आसपास स्कूल्स हैं, ठीक है, आपके आसपास शॉप्स होंगी, आपके सराउंडिंग में आपने कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज देखी होंगी, ठीक है जी। इसके अलावा आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे, ऐसे ही बहुत सारे आपने कंस्ट्रक्शन के वर्क देखे होंगे इसके अलावा कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो भी आपने चीजें देखी हैं, यहाँ पे आप जाके काम करते हैं, आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो जाके काम करते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर आता है, वो एक पेशेंट्स को देखता है, ठीक है। इसी तरह से स्कूल्स है, स्कूल में टीचर आता है, बच्चों को पढ़ाता है। शॉप है, शॉपकीपर के ऊपर दुकान बैठता है, वो अपना सामान बेच रहा होता है। फैक्ट्री के अंदर वर्कर जाके काम करते हैं और जो फैक्ट्री का मालिक है वो भी वहां पे आता है, वो भी वहां पे काम करता है एक तरह से। और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखते हैं वर्कर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी लोग आके काम कर रहे हैं उनका मेन पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस क्या होता है उनका कि वो वहां पे जाके अपनी रोजी रोटी अर्न करते हैं, वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, वहां पे वो कुछ अर्निंग करते हैं ताकि वो अपने लाइफ को चला सके, ठीक है। तो यहीं पे हम ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमी क्या है? ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम के बारे में हमें देखना है कि इकोनॉमी जो सिस्टम, ये जो सिस्टम है जहां से हम अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं उसी को हम इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा कि ये जो भी जो सिस्टम है इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, देखो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, शॉप हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे ये तीन प्रोसेस होते हैं आपके, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। जैसे शॉप्स हैं, शॉप्स के अंदर आप सामान दे रहे हो, वहां पे भी एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, आपको गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक तरह से। फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री के अंदर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, वहां पे सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होती, गुड्स हो गए। जो भी आप अपने सराउंडिंग में चीजें देखते हो, जैसे कि आप टीवी देखते हो, फ्रिज देखते हो, कार देखते हो, या आप कोई फर्नीचर का सामान देखते हो, कंप्यूटर्स देखते हो, ये सब कहाँ है? ये सब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कहाँ पे? फैक्ट्री के अंदर, एक सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इकोनॉमी के तीन प्रोसेस होते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। हम इनके बारे में हम एक एक प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि ये कौन कौन से प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है प्रोडक्शन का प्रोसेस, कि जब
लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न करना चाहते हैं तो उन्हें वहां पे जाके कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूस क्या करते हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। गुड्स प्रोड्यूस का मतलब होता है कि किसी भी चीज के अंदर यूटिलिटीज को बढ़ा देना, कोई चीज ऑलरेडी है उसमें यूटिलिटी बढ़ा देना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो अब हमने एक गन्ना है, गन्ना प्रोड्यूस किया, शुगर केन प्रोड्यूस किया, शुगर केन से हमने उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया, तो शुगर केन से ज्यादा यूटिलिटी किसमें है, शुगर के अंदर। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन करा है किसका, शुगर का। अब प्रोडक्शन का मतलब होता है वैल्यू एड कर देना किसी चीज के अंदर। जैसे कि अब मान लो गन्ना जो है 10,000 रुपीज का है, उस गन्ने से हमने क्या बनाया, शुगर बनाई, लेकिन उस शुगर की वैल्यू कितनी होगी, 15,000। तो यहाँ पे जो शुगर मिल है उसने 5,000 का प्रोडक्शन किया, लेकिन 5,000 का प्रोडक्शन कैसे किया उन्होंने, जो हमारे लोग थे जिन्होंने जाके अर्निंग करी उनकी हेल्प से वो प्रोडक्शन हुआ, तो वही प्रोडक्शन उनके अंदर बढ़ जाता है उनकी लाइवलीहुड के लिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन। अब जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको फिर हम आगे बेच के कंज्यूम किया जाता है, वो चीज जो प्रोड्यूस हुई है वो लोगों के अंदर बढ़ जाती है फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। तो हम अब दूसरा प्रोसेस क्या शुरू होता है, कंजम्पशन का। कंजम्पशन क्या होती है, कंजम्पशन होती है कि प्रोडक्शन का मतलब कि कुछ जो पार्ट्स लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कंजम्पशन मतलब कोई भी चीज इस तरह से यूज करना जिससे आपकी वांट्स सेटिस्फाई हो रही है। जैसे कि आप खाना खाते हो तो आपकी भूख मिटती है, आप गाड़ी में जाते हो, ठीक है, तो गाड़ी क्या है कि वो आपको कहीं पे जल्दी पहुंचा रही है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये कंजम्पशन हो रहा है, हर चीज को जो भी प्रोड्यूस हुई है उसका कोई ना कोई कंजम्पशन कर लेता है। लेकिन जितनी भी चीज प्रोड्यूस हुई है सारी की सारी कंज्यूम नहीं हो पाती, उसका कुछ पार्ट हम बचा लेते हैं ताकि हम उसको री इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो तीसरा प्रोसेस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, कि प्रोडक्शन का कुछ पार्ट्स हम इन्वेस्ट कर देते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि प्रोडक्शन का वो पार्ट जो कंज्यूम करने के बाद सेव हो जाता है और उसको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। अच्छा देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे प्रोडक्शन क्या है कि जैसे एक शुगर केन है, शुगर केन 10,000 का यूज किया किसने, शुगर मिल ने। शुगर केन यूज्ड बाय शुगर मिल, 10,000 का उसने शुगर खरीदा, शुगर केन्स, ठीक है, और उससे उसने कन्वर्ट कर दिया, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसको शुगर के अंदर। तो शुगर केन्स को जब शुगर में उसे कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू होगी 15,000। तो ये जो उसने शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करा, मतलब कि 15,000 की वैल्यू होगी, तो जो 5,000 पे हमारे बढ़े, ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन हो गया बाय शुगर मिल। प्रोडक्शन किसने किया, ये शुगर मिल ने ये प्रोडक्शन कर दिया 5,000 का। उसने 10,000 का शुगर केन खरीदा, गन्ना खरीदा, उसको उसने यूटिलिटी बढ़ाई और जो शुगर उससे बनी वो 15,000 की बन गई। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ वो कितने का हो गया, 5,000। किसने किया, शुगर मिल ने किया। इनकी हेल्प से जो भी वर्कर्स होते हैं जो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जाते हैं, उनकी हेल्प से, मतलब कि लेबर की हेल्प से उन्होंने इसको प्रोड्यूस करा। अब मान लो इस जो शुगर प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना, उसके अंदर से 9,000 की जो शुगर है वो कंज्यूम हो गई, ठीक है। तो उसके लिए हम शुगर का प्रोडक्शन देखिए, शुगर जो हमारी प्रोड्यूस हुई थी उसमें 9,000 की शुगर हमारी कंज्यूम हो गई, ठीक है। अब कंज्यूम होने के बाद कितने की शुगर बची हमारी, 6,000 की शुगर हमारी बच गई। अच्छा, यहाँ पे हमें कंजम्पशन का मतलब बता रहे हैं साथ में। कंजम्पशन मतलब होता है कि ये जो 15,000 की शुगर हमने प्रोड्यूस करी थी, इसमें से 9,000 की जो शुगर है वो कंज्यूम हो गई। कंज्यूम मतलब कि आपने उसको यूज कर लिया है, जैसे आप अपनी चाय में डाल के पी गए, बर्फी बनाने में यूज कर ली, तो कहीं पे भी आपने यूज करके उसको खत्म कर दिया, मतलब कि वो अब आप यूज कर चुके हो। और जो बाकी 6,000 ये भी आपने यूज नहीं करी, ये क्या हो गया, आपका स्टॉक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड योर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज ए पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये जो शुगर बची है हम इसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज भी कर सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करना। जैसे कि अब हम शुगर से क्या बना सकते हैं, आगे मिठाई बना सकते हैं, कोई चीज बना सकते हैं, तो ये हम इन्वेस्ट करके रखते हैं कि आगे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकें। तो ये हमारी कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हो जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि मैं आपको बाद की अपनी वीडियोस के अंदर बता दूंगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना। इससे मेरे को थोड़ा हौसला मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर आपके लिए।